नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लासेज में जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात करेंगे, वो टॉपिक आपके लिए नया नहीं है। और आज का टाइम यानी कि इन प्रेजेंट और जो ये इस समय का जो दौर चल रहा है, इस समय इस टॉपिक पे चर्चा करना या इस विषय पर चर्चा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो टॉपिक है ऑनलाइन स्टडी, या कह सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति क्या होती है, कैसे होता है। और आज हमारा टॉपिक भी है कि ऑनलाइन स्टडी क्यों ज़रूरी है। भी बहुत से बच्चों के दिमाग में ये बात चलती है कि सर ऑनलाइन स्टडी क्या है, इसके बारे में क्या करें, कैसे करें वगैरह। तो आज अपने इस बारे में चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन स्टडी आखिरकार क्यों ज़रूरी है। एक सीधी सरल भाषा में कहूँ तो बच्चा घर पर बैठकर क्या है कि अपने मन मुताबिक शिक्षा प्राप्त करना ही ऑनलाइन शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा का चलन क्यों आया? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऑनलाइन शिक्षा का चलन क्यों आया। ये आपके 2-3 सालों में आपने देखे होंगे कि जिस तरीके से क्या है कि मंदी का दौर आया या कोरोना के काल में, तो क्या है कि ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्या है कि ट्रेंडिंग में आ गई है। कि कोरोना काल के दौरान क्या है कि स्कूल कॉलेज बंद हो गए, बच्चों के एग्ज़ाम का टाइम था, जो बच्चे घर पे थे आखिरकार करे तो करे ही क्या। तो क्या है कि लगभग जितने भी कोचिंग सेंटर खुले हैं, जिन कोचिंग सेंटर ने ऑनलाइन शिक्षा यानी कि स्टार्ट की है, जिन भी कोचिंग सेंटर या जिन टीचर्स ने क्या है कि अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, जिस माध्यम से भी, वो क्या है कि ये कोरोना काल का दौर है। लगभग कोचिंग सेंटर है या जिन कोचिंग सेंटर की डिमांड बढ़ी है या जिन टीचर्स की डिमांड बढ़ी है या लोगों ने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को या कह सकते हो कि एनालिसिस किया है, सर्च किया है, या तो ऑनलाइन शिक्षा को। अब होता क्या है ऑनलाइन शिक्षा में, ये ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन शिक्षा में क्या होता है कि कोई भी यानी कि स्टूडेंट मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के द्वारा क्या है कि अपनी स्टडी करते हैं, वही ऑनलाइन शिक्षा। अब ऑनलाइन शिक्षा जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको भी पता है कि आज का समय बदलाव के दौर से गुजर, बदलाव जैसे स्कूल कॉलेजेस बंद पड़े हैं, ठीक है, शायद 2 वेव आ चुकी है, 3rd वेव आने की तैयारी में है। हर कोई क्या है कि कहते हैं कि हर कोई पेरेंट्स चाहता है, हर कोई चाहता है कि वे किसी प्रकार की किसी समस्या में नहीं पड़ना। और सिंपल सी बात ये है कि हर कोई जान के साथ साथ अपना माल ही बचाना चाहते हैं, यानी कि पैसे की भी व्यवस्था को देख रहे हैं। और क्या होता था कि आज लगभग जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है वो बंद हो चुके हैं, और बच्चों को भी पता है, उनके पेरेंट्स को भी पता है कि यदि कोचिंग सेंटर बंद हो गए, स्कूल कॉलेज, हाँ एक तरफ तो उनकी डिमांड ये है कि ज़्यादातर बच्चे ये कह रहे हैं, पेरेंट्स ये कह रहे हैं बच्चों के साथ में कि स्कूल कॉलेज हैं या कोचिंग सेंटर हैं कि नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि बच्चों के जान को खतरा है, या कह सकते हैं उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। पेरेंट्स भी कह रहे हैं, तो कुछ पेरेंट्स को ये भी पता है कि यदि यही हाल 2-3 साल रह गया तो उनका जो बच्चा है वो स्टडी के अंदर काफ़ी पीछे चला गया। फिर अब मुद्दा ये है कि आखिरकार बच्चे स्टडी करें तो करें कैसे? क्यों स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, कोचिंग सेंटर बंद हैं, तो बच्चे स्टडी करें। तो एक ही रास्ता बचता है, वो है ऑनलाइन स्टडी। बच्चा ऑनलाइन स्टडी करे। अब इसके प्लस पॉइंट क्या है, पहले अपने चर्चा करेंगे प्लस पॉइंट की, यानी कि इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं, अच्छी चीज़ें क्या है इसके अंदर, और 1-2 जो नेगेटिव चीज़ें हैं या जो इसके अंदर कुछ कमियाँ हैं उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने पॉजिटिव चीज़ों की चर्चा करेंगे, आखिरकार ऑनलाइन स्टडी की पॉजिटिव चीज़ें क्या। जैसे कि मैंने आपको दोबारा पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको कि आज का जो समय है वो बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आज जो है एजुकेशन एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा बदलाव हो रहा है ना शिक्षा में, जिसकी अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज पहले क्या होता था कि बच्चे जो क्लास में रहता था 50-60 बच्चे होते थे एक टीचर के पास, ज़्यादा से ज़्यादा या 30-40 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 बच्चे, उन बच्चों को पढ़ाता था, ठीक है। और क्या है कि वहीं पे उन बच्चों की परफॉर्मेंस का पता चलता था। परंतु आज क्या है कि जब कोई भी टीचर ऑनलाइन क्लास लगाता है तो हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उसके पास में क्या है कि बच्चे आ जाते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है उस बच्चे को मिलता है, जब ऑनलाइन एजुकेशन देता है ना, तो क्या है कि आपको एक अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ने को मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी टीचर अच्छा पढ़ाता है, कोई टीचर बुरा पढ़ाता है, हर टीचर अपने आप में अच्छा है, क्योंकि टीचर एक्सपेरिमेंट करता ही रहता है। टीचर को एक यूनिक चीज़ देनी होती है बच्चे को, और वो प्रयास करता रहता है उस चीज़ के अंदर, अच्छा प्रयास करता है। कोई भी टीचर अच्छा प्रयास करता है, यानी कि क्योंकि उसको भी पता होता है टीचर को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हर टीचर को पता होता है, क्योंकि वो एक वीडियो है जो ऑनलाइन है,
उसको पता नहीं दुनिया के किस कोने में देखा जा रहा है, भारत ही नहीं दुनिया के किस कोने में देखा जा रहा है। तो इसलिए टीचर क्या होता है कि अपना अच्छा 101% देने की कोशिश करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। तो उस बच्चे के पास क्या है कि टीचर एजुकेशन जो देना चाहता है, जो एजुकेशन आती है एक अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की एजुकेशन आती है, ठीक है। और पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन में आपके पास टॉप क्वालिटी के जो टीचर है, या मान लो A1 जो बेस्ट क्वालिटी के टीचर होते हैं उनकी एजुकेशन पहुंचती है। वो आप लोगों पे डिपेंड है कि आपने किस टीचर के, आपको क्या है कि समझ में आती है, आप किस टीचर के लेक्चर पसंद करते हैं, कौन सा टीचर है आपको अच्छे से, जिसको लग रहा है कि ये टीचर मेरे को अच्छे से समझ में आ रही है इस टीचर की, वो आप पे डिपेंड करता है, वो बच्चों पे डिपेंड है। इवन हर टीचर अपना 101% देता है, क्योंकि टीचर को भी पता होता है कि उसको ऑनलाइन देखा जा रहा है। यदि उसने यहाँ पर कुछ कमी कर दी तो शायद उसको वो रिस्पॉन्स ना मिले जो मिलना चाहिए। क्योंकि क्लास के अंदर टीचर होता है तो अगर वो कुछ कमियाँ करता है तो छुपा ली जाती हैं। क्योंकि मान लीजिए आज उसने यहाँ पर कुछ भी गलत लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी उसने गलत लिख दिया, तो मैं क्या करूँगा, क्लास के अंदर हूँ तो क्लास उसको इरेज कर दूंगा, सॉरी बोल दूंगा। क्लास के अंदर 40 बच्चे या 50-60 बच्चे या 10-20 जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों तक बात रहेगी, और वो बात क्या है कि एक तरीके से ढकी जाती है। परंतु यहीं पे अगर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हूँ, यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, यदि मैंने गलत बता दिया, गलत समझा दिया, तो ये बात क्या है कि ये मैसेज सभी लोगों तक जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि टीचर के पास यानी कि ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं ऑनलाइन स्टडी के अंदर। वो क्या है कि अपना 100% देने की कोशिश करता है, और वो पहले से तैयारी प्रिपरेशन करके आता है मैंने को आगे क्या पढ़ा, ठीक है। वो क्लास में जाने से पहले 100% तैयारी करके आता है, मेरे को ये टॉपिक पढ़ाना है, ये चैप्टर पढ़ाना है, इस तरीके से पढ़ाना है। पहली बात तो ये कि उसको क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है, ठीक है। सेकंड बात, जब भी बच्चा क्या है कि पहले जब स्टडी करने जाता था तो बच्चों को बाहर जाना पड़ता था। मान लीजिए कोई भी बच्चा है उसको अच्छा स्कूल चाहिए, मान लो गांव के अंदर है, और गांव में क्या है कि 10वीं उसने पास कर लिया और 12वीं तक का स्कूल नहीं है या कॉलेज नहीं है, तो करे क्या। अब उसको क्या बड़े शहर जाना पड़ेगा, बड़ा शहर जाना है तो वहाँ पे एडमिशन करवाना पड़ेगा। एडमिशन करवाने के लिए क्या है कि एडमिशन तो करवाना ही करवाना है, साथ में उसको वहाँ पे रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। और फिर पेरेंट्स को भी चिंता रहती थी कि बच्चा बाहर जा रहा है तो ये कैसे क्या है कि मैनेज करेगा, बच्चा ही अभी कैसे स्टडी करेगा, बुरी संगति में न चला जाए, बहुत से समस्याएं रहती हैं, ठीक है। और फिर ट्यूशन का खर्चा, यानी कह सकते हो कोचिंग फीस, स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस, बहुत से खर्चे होते हैं। और कई पेरेंट्स तो क्या चीज़ों को यानी कि सहन नहीं कर पाते थे, उनके लिए बर्डन बहुत ज़्यादा होता था इस चीज़ का। तो अब क्या है कि अब ये चीज़ें नहीं रही हैं। अब क्या है कि जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जो पहले जो एक मान के चलो कोचिंग सेंटर जहाँ पे मान के चलो 15,000 लेता था, आज वही कोचिंग अगर ऑनलाइन लेता तो शायद 1,500 रुपये या 2,000 ज़्यादा से ज़्यादा, 1,500 या 2,000 ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। अब सोचने वाली 15,000 तो उसकी कोचिंग फीस होती थी, प्लस में उसके रेंट हो गया, रहने का खर्चा हो गया, प्लस में उसके खाने पीने का भी चीज़ होगी, ठीक है, उसकी डाइट वगैरह जो भी हैं। तो यानी कि लगभग ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता था उस बच्चे को, ठीक है। और प्लस में क्या पेरेंट्स के दिमाग में भी ये रहती थी हमारा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, हमारा बच्चा पता नहीं वहाँ पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि हर समय तो CCTV लगाने से रहे। और बच्चा मान के चलो अगर कहीं बाहर है और उसने कह दिया मम्मी मैं तो क्लास में हूँ या पढ़ रहा हूँ, या पापा मैं तो क्लास में, तो मानना पड़ेगा, अपना ऑप्शन नहीं था। बट अब ऐसा नहीं होता। अब क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर आपके पास ये प्रॉफिट है गया है कि आपका बच्चा अगर किसी भी मान लीजिए पैक को, यानी कि कोई भी मान लो उसने एजुकेशन पैक ले रखा है कि या किसी प्रकार का कोई ऐप ले रखा है, या किसी भी टीचर से ऑनलाइन स्टडी पर, क्योंकि आजकल फ्री चैनल भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं एजुकेशनल, तो वो क्या है कि आपकी नज़र में रहेगा, ठीक है, आपकी नज़र में रहेगा, आपके सामने रहकर पढ़ेगा, बच्चा क्या मूवमेंट कर रहा है आपको पता चलता रहेगा, अभी ये किस विषय की क्लास लगा रहा है, किस विषय की क्लास नहीं लगा रहा, ठीक है। और उससे आप क्या है कि वॉच कर सकते हो, आपको पता चलता रहेगा मेरा बच्चा के इतने घंटे पढ़ रहा है, इतने घंटे नहीं पढ़ रहा है, इतने घंटे ये वीडियो देख रहा है, इतने घंटे ये काम कर रहा है, पता चल जाता है आपको। सेकेंडली बात पहले क्या है कि बच्चे को तैयार, अब ठीक है, एक तो ये बात थी। उसके बाद मान लीजिए पहले बच्चा जाता था तो उसको क्या है कि सुबह उठाना पड़ता था, सुबह उठना पड़ता था, जैसे गर्मियों में 7 बजे क्लास लग जाती, सर्दियों में 10 बजे, तो बच्चा आलस करता था मेरे से नहीं उठा जाता, ये वो, नहाने की टेंशन, कई बार तो बच्चे बिना नहाए चले जाते थे, ठीक है, फिर लंच बॉक्स रह गया, ये रह गया, वो रह गया, टाई नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं। तो अब वो नहीं है। अब क्या है कि बच्चा घर पर रहकर ऑनलाइन स्टडी कर सकता है। अब उसको ये नहीं है भाई मैं वीडियो आएगा या लाइव क्लास आएगी तो मैं नहा धोकर बैठूंगा, ऐसी नहीं है, अब वो बात नहीं है, ठीक है। क्यों, उसको तो लाइव क्लास देखनी है, तैयार तो टीचर नहीं हो क्या ना, उसने तो नहीं, ठीक है। सबसे प्लस पॉइंट ये है। अब क्या है कि बच्चे पे वो बर्डन कम हो गया, अभी आप तैयार होकर जाओ, ये करो वो करो, घर भी तो रहना है उसने, वीडियो तो आनी, लाइव क्लास देख रही है, जैसे भी उसने वीडियो देखना है तो वो कभी भी देख सकता है। अगर मान लो लाइव नहीं देखा तो उसने वीडियो क्या है कि वो बाद में देख सकता है,
यानी कि लाइव क्लास के बाद देख सकते हो, तो ये प्लस पॉइंट है। तीसरी जो बात है उसके अंदर, पहले क्या होता था कि बच्चा जो है कि मान के चलो क्लास में होता था, तो क्लास में होने के बाद में क्या है कि बच्चे को कुछ भी पूछना होता तो बच्चा यानी कि पूछते समय हिचकता था, भी मैं इससे टीचर से पूछूं कि नहीं पूछूं, ठीक है, टीचर बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, टीचर मेरे बारे में सोचेंगे कहीं तो मजाक ना बन जाऊँ, यानी कि हेजिटेशन होती थी उसको, वो बोल नहीं पाता था, टीचर को कह नहीं पाता था कि उसको ये समस्या आ रही है, इस टॉपिक में समस्या आ रही है, इस सब में समस्या आ रही है, या इस क्वेश्चन में समस्या आ रही है। अब क्या है, अगर लाइव क्लासेस चल रही होती है, लाइव चैट चल रहा होता है, या फिर मान के चलो कोई भी वो वीडियो देख रहा है, तो उस वीडियो में वो कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है, अगर वो कमेंट डाल सकता है, अपना नाम लिख के कमेंट डाल सकता है। अब मान लीजिए रवि नाम के बच्चे ने या अशोक नाम के बच्चे ने कमेंट डाला, अब हज़ारों की संख्या में क्या है कि बच्चे ने क्या है कमेंट डाल रहे हैं, और रवि अशोक तो पता नहीं कितने होंगे, तो पता नहीं चलता, यानी कि उस बच्चे की आइडेंटिटी है जो हाइड रहती है, पता नहीं चलता। तो पहले क्या होता था, क्लास में होता था बच्चा, तो इसको ये लगता था यार कल को ये प्रश्न पूछ लूँ तो कल को यार मेरी बेइज्जती ना हो जाए, बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, टीचर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब ऐसा नहीं होता, अब बच्चा यानी कि स्वतंत्र हो गया है, पूछ सकता है उसी क्वेश्चन को, ठीक है, ये बात। फोर्थ बात इसके अंदर क्या है कि पहले क्या होता था कि जैसे कि ऑनलाइन स्टडी होती थी, तो जो मान लो टीचर क्लास के अंदर क्या होता था कि ऑफलाइन क्लास के अंदर क्या टीचर लेक्चर दे रहा है, तो बच्चे क्या है कि कुछ बच्चे नोट करते थे, कुछ बच्चे नोट नहीं करते थे, ठीक है, ये बच्चों पे डिपेंड होता था, कुछ बच्चे नोट कर भी लेते थे, कुछ बच्चे नोट नहीं भी करते थे, ठीक है, और इस कारण से क्या है कि जो बच्चे नोट कर लेते थे उनको तो प्रॉफिट हो जाता था, और कुछ बच्चे नोट नहीं करते थे तो वो क्या कहते थे, जैसे कि सर ने कह दिया अभी मैंने तो 2 दिन बाद में होमवर्क चेक करना है, अब जिस बच्चे ने नोट नहीं उसकी समस्या हो जाती, और जिसने नोट कर लिया वो तो अगला क्या है रफ में उतारेगा, रफ से घर पे जाके क्या है फेयर में उतारेगा, और अगले दिन क्या है कि कॉपी चेक करवा लेगा। अब उस बच्चे की समस्या होगी जिसने नहीं उतारा, अब वो क्या करेगा, अब वो क्या है कभी उस फ्रेंड को कहेगा भाई तू दे दे, कभी वो कहेगा तू दे दे, तो समस्या खड़ी होगी उस बच्चे को। अब ये समस्या ऑफलाइन क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा होती थी, फिर वो बहाने मारता था, सर मेरे तो ये काम हो गया जी, मैं ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका, फलां नहीं कर सका, दिखड़ा नहीं कर सका, ठीक है, और कई बार क्या टीचर से डांट भी पड़ जाती थी, या पनिश भी कर दिया जाता था, या फाइन भी लगता था, बहुत सी प्रॉब्लम होती थी। अब क्या होता है कि यदि बच्चा कोई भी मान लीजिए ऑनलाइन क्लास नहीं लगा पाया है या वीडियो नहीं देख पाया है किसी भी कारण से, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो वीडियो क्या है कि एक तरीके से अपलोड हो जाती है, अपलोड होने के बाद में उस वीडियो को वो रिवाइंड करके देख सकता है बार बार। मान लीजिए अब कोई वीडियो है 10 मिनट की है, 10 मिनट की कोई वीडियो चल रही है, अब वीडियो के दौरान क्या है कि उसको यहाँ पे 5 से 6 मिनट के बीच में कोई ऐसी चीज़ है जो उसको समझ में नहीं आई, तो वो क्या है उसको रिवाइंड करके दोबारा देख सकता है, यानी कि बैक करके उस चीज़ को दोबारा देख सकता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, ठीक है, उसको जितनी चाहे मर्जी बार देख सकता है, उस पर कोई दबाव नहीं है अभी आप ये क्यों देख रहे हो, क्यों समझ रहे हो, क्यों, सिंपल सी बात है क्योंकि उस बच्चे को समझ में आना चाहिए, और वो वीडियो क्या है कि अपलोड है, उस पर कोई प्रेशर नहीं। अगर यही क्या है कि स्कूल के अंदर नहीं होता, स्कूल के अंदर क्या टीचर 1 बार समझाएगा, 2 बार समझाएगा, 3 बार समझाएगा, 4 बार समझाएगा, उसके बाद टीचर कहेगा भैया मैं नेक्स्ट लेसन करवाऊंगा, बच्चे को समझ में आ गया तो ठीक है, अन्यथा वो उसकी जिम्मेवारी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या है कि उस बच्चे को क्या है कि वो वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है, उसको बार बार कितनी बार देखे, अगर उसको 1 बार समझ में नहीं आया, 2 बार नहीं आया, 3 बार नहीं आया, रिवाइंड करके देखे, बार बार देखे, समझ में आ जाएगा। और एक बात और, ये तो थी क्लास की, अभी रही की बात है नोट्स की। अब क्या होता है कि वो बच्चा कितना ऑफलाइन क्लास में तो बच्चा कितने नोट्स बनाता, यानी कि कितने एक नोट्स बनाता, हाथ से कितने नोट्स बनाएगा, कितने विषय बनाएगा, मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के, एसएसटी के, पता नहीं, और अदर मान लो कोचिंग कर रहा है तो और भी कितने विषय के नोट्स बनाएगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जो भी आपको क्या है कि लेसन पढ़ा दिया गया है, जो भी आपको चैप्टर समझा दिया गया है, उसके जो है पीडीएफ होती है, उस लेसन से संबंधित पीडीएफ होती है, इतनी पीडीएफ भरी पड़ी है, इतने कह सकते हो कि पीडीएफ कह सकते हो, पाठ का सार कह सकते हो, उसको डिस्क्राइब किया हुआ, या इतना डाटा पड़ा है, आप शायद सोच भी नहीं सकते, आपका पढ़ना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते, इतना डाटा पड़ा होता है इंडियन की ऐप के ऊपर, जितने भी ऐप है, जितने भी उसके ऊपर इतना डाटा पड़ा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप में हिम्मत होनी चाहिए पढ़ने की, ठीक है। अब मान लीजिए चलो यहाँ पर क्या होता है कि बुक है आपके पास, मान लीजिए 1 बुक ले आए, 2 बुक ले आए, आप 1 या 2 बुक पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ो, परंतु यहाँ पर इतने डाटा पड़े हैं, इतना क्या है कि पीडीएफ पड़ा है, आप मैं क्या सोच भी नहीं सकती। तो कहने का अर्थ था ऑप्शन बहुत है, ये पॉजिटिव पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव पॉइंट है आपको कि है कि आप कम खर्चे में अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन ले सकते हो ऑनलाइन स्टडी से, ठीक है। आपको मान के चलो एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, मेरा पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, भाई ये टॉपिक आपको मेरे पढ़ाए वो समझ में नहीं आया, तो आप यही टॉपिक किसी और टीचर का देखो, हो सकता है आपको वहाँ से समझ में आ जाए। स्कूल कॉलेजेस में आपके पास ऑप्शन नहीं होते, स्कूल कॉलेजेस में आपके पास ऑप्शन नहीं होते, क्योंकि जो सब्जेक्ट टीचर है वो टीचर आपको पढ़ाएगा और आपको समझना ही पड़ेगा, परंतु यहाँ ऑनलाइन स्टडी के अंदर आपको ऑप्शन होते हैं। मान लीजिए एक टीचर का ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा टीचर वो आपको हो सकता है और बेहतर तरीके से समझा दें,
ठीक है, वो ट्रिकली समझा रहे हैं, किसी तरीके से समझा रहे हैं, वो आपको बेटर समझ में आ रहा है तो आप वो देखिए। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये ऑनलाइन एजुकेशन में आपको बेनिफिट देती हैं, ठीक है। ये जो फ़ायदे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के, जो मैंने अभी आपको 5 से 6 फ़ायदे बताए थे, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कुछ फ़ायदे होने के साथ साथ यहाँ पर कुछ लॉस भी है, यानी कि कह सकते हो कि कुछ नुकसान भी है, या कह सकते हो कि कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। अब नेगेटिव पॉइंट क्या होते हैं वो देखिए पहला। अब नेगेटिव पॉइंट क्या होते हैं वो ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑनलाइन स्टडी के अंदर आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए। फ़ोन बोले तो यानी कि फ़ोन होना चाहिए, एंड्रॉयड सेट है। अब क्या है कि ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली है, उनके पास फ़ोन एक है ले देकर, और वो भी क्या है कि पापा ले जाते हैं। अब बच्चों की ये समस्या बड़ी आ जाती है। और फिर अगर किसी के पास फ़ोन है तो उसमें रिचार्ज नहीं होता, या मान लीजिए रिचार्ज है तो उसमें इतना डाटा नहीं होता कि उस बच्चे को उसको देख पाएँ। और फिर और भी बहुत सी समस्या होती है। सबसे बड़ी मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ये होती है, ठीक है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि मान लीजिए आज घर के अंदर यानी कि पढ़ने वाले तो 2 से 3 बच्चे हैं, परंतु फ़ोन एक ही है। अब बच्चों की क्लास आ रही है तो उनको दिक्कत हो रही है भी क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ठीक है। और उस समय उसी की क्लास लग रही है, उसी समय उसकी क्लास लग रही है, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इस चीज़ को क्या है कि मैनेज करना पड़ेगा आपको। ये क्या है कि इसके ऑप्शन है आपके पास, या तो आप क्लास को स्टोर कर लीजिए, अपलोड कर लीजिए, या उसको बाद में देख लीजिए, या जो भी है आप क्या है कि अपना टाइमिंग सेट करें। और उस चीज़ को क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं हर बच्चे को अलग अलग गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस बच्चे पे डिपेंड है भी अब किस विषय की क्लास किस तरीके से लगा रहे हो, ठीक है। और उसको क्या है कि अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा उस अकॉर्डिंग। देखो 2 ही ऑप्शन है, या तो आप क्या है कि अदर फ़ोन की व्यवस्था करें, कोई सस्ता सा सेकंड हैंड फ़ोन कोई भी आपको जो मिलता है वो लेने की कोशिश करें। अगर आप नहीं अवॉइड करते इस चीज़ को तो आपको क्या है कि आपको अपना टाइमिंग सेट करना पड़ेगा। भाई मान लीजिए एक अगर आपका कोई यानी कि दूसरा भाई या बहन क्लास लगा रहा है ऑनलाइन, तो आप क्या है कि उस समय इतने और पढ़ लीजिए, ठीक है। आप ऑफलाइन स्टडी कर लीजिए, और जब उसकी क्लास कंप्लीट हो जाए तब आप लगा सकते हो। अपना टाइमिंग है इस तरीके से सेट कर ले ताकि आपको दिक्कत ना आए। पहली बात तो ये। सेकंड बात क्या है कि आप जब भी ऑनलाइन स्टडी करते हो तो वहाँ पर आपको सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या आती है कि मोबाइल होते हैं ना, जब यूट्यूब पे आप क्लासेस लगाते हो, क्योंकि देखो बहुत से ऐप, यानी कि ये मान के चलो कि बहुत सी ऐप है या फिर बहुत से जो है क्लासेज हैं जो चल रही है। मैं कितनी का नाम लूँ आपको, शायद मुझे भी नाम याद नहीं है, इतनी क्लासेज चल रही हैं, जैसे कि अनअकैडमी हो गया, डाउट नेट हो गया, ठीक है, और भी पता नहीं कितनी हैं, बायजू हो गया, पता नहीं कितनी के, मेरे को तो खुद को नहीं पता कि इतने ऐप चल रही है। इतनी क्लासेज चल रही हैं, लाइव क्लासेज भी चलती हैं, ऑफलाइन क्लासेज भी चलती हैं, इतने कोचिंग सेंटर है कि शायद सोच भी नहीं सकते। तो आप जिनकी भी क्लासेस देख रहे हो, जो भी क्लासेस देख रहे हो, तो उनके अंदर क्या है कि जब आप लाइव होते हो या उनका जो वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो या जिसको अपलोड वीडियो कहते हैं वो देखते हो, तो उस दौरान क्या होता है कि एड्स आती रहती हैं। एड्स बोले तो यानी कि वो आम भाषा में बोले तो मसूरियाँ आती रहे, अपना लोकल भाषा में बोलो मसूरियाँ आती रहे, ऐड आती रहती है। तो क्या है कि ऐड आने के दौरान क्या है कि आप उस चीज़ पे क्लिक कर लेते हो कई बार, या क्या है कि वो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करती है। क्या होता है कि ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। हमें अगर स्टडी का अगर हमने स्टडी का दे दिया हमें 20 मिनट का वीडियो, यदि स्टडी का हमने क्या है कि 20 मिनट का वीडियो देखना, तो उस वीडियो को हम क्या है कि 20 मिनट भी हमारे लिए 2 घंटे के बराबर हो जाएंगे। ये मानने वाली बात है। यदि हम पढ़ रहे हैं और उस समय हमारे पास एक 20 मिनट का वीडियो आ गया, तो ये 20 मिनट का वीडियो हमारे लिए 2 घंटे के बराबर हो जाएगा। और वहीं पे मान के चलो हम कोई मूवी देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, यदि हम कोई मूवी देख रहे हैं और वो 2.5 से 3 घंटे की है ना, यदि वो 2.5 से 3 घंटे की है तो वो भी हमारे लिए वो कम पड़ता है टाइम। ये सच्चाई है। इसी तरीके से मान के चलो कोई शॉर्ट वीडियो चल रही हैं, वो आपको मान लो 30-30 सेकंड के, 30 से 40 सेकंड का वीडियो है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको क्या है कि वो वीडियो देखने लग जाते हो, तो आप शॉर्ट पे चलते रहते हो, एक वीडियो देखते हो, उसके बाद में दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, आपको पता ही नहीं चलता कि घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे कब बीत गई। और वहीं पे आपको एक 20 मिनट का एक एजुकेशनल वीडियो देखते समय क्या है कितनी परेशानी होती है, पता नहीं, आपको शरीर में दर्द होने लगता है जगह जगह, पता नहीं क्या होता है, ये समस्या है। तो ये सबसे बड़ी आपको क्या है कि अपने माइंड को स्थिर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि जो भी आप शॉर्ट वीडियो देखते हो वो आपका इंटरेस्ट होता है। अब मैं एक बात आपको बता देता हूँ, कोई भी टीचर है जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ाता है, अपनी तरफ से 101% करके, अच्छी कोशिश करके अच्छा वीडियो बनाते हैं, बट वो कितना भी क्या है कि कोशिश कर ले, कितना भी इंप्रूवमेंट कर लें, परंतु जो आप ये शॉर्ट वीडियो देखते हो, दूसरे जो वीडियो देखते हो, यानी कि कह सकते हो कि फिल्मों के देखते हो या कार्टून देख रहे हो, गेमिंग चैनल देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो एक्सपेरिमेंट, मुझे नहीं पता आप क्या देखना चाहते हो, क्या पसंद कर रहे हो आप ऑनलाइन देखकर, वो उतना मसाला नहीं डाल सकता, वो टीचर उतना मसाला नहीं डाल सकता जितना उस वीडियो के अंदर होते हैं। और क्या है कि वही चीज़ क्या है कि आपको
पसंद नहीं आती। और टीचर अच्छा प्रयास कर रहा है, परंतु आपको तो गेमिंग चैनल अच्छा लगता है, आपको तो फिल्म अच्छी लगती है, आपको तो कार्टून अच्छा लगता है, जो भी आपको तो सॉन्ग अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है कि उसके अंदर वो चीज़ें हैं वो इंटरेस्टिंग लग रही है आपको, और इसी कारण आपने 1-30 सेकंड का शोर देखा, फिर और देखा, फिर इस तरीके से कि आप 2-3 घंटे निकाल देते हैं। देखने तो बैठे थे आप 20 मिनट की क्लास, 20 से 30 मिनट की क्लास, परंतु आपने 2 घंटे के है यूं ही व्यर्थ कर दिए, यानी कि यूं ही वेस्ट कर दी, ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ से बचना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि ऑनलाइन स्टडी यानी कि ये चीज़ें देखनी गलत है। ऑनलाइन स्टडी के अंदर मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ें देखनी चलो ठीक है, मान के चलो होता भी है, मान के चलो आपने घंटे 2 घंटे 3 घंटे की लंबी क्लासेस चल रही है तो आप 10 मिनट 20 मिनट देख ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसी 10 मिनट को 20 मिनट को आपने 2-3 घंटे में कब कन्वर्ट कर दिया आपको पता नहीं चलता है। तो सबसे ज़रूरी बात होती है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो आप क्या है कि अपने फ़ोन को इस तरीके से, या तो क्या है कि जो भी फ़ोन कॉल आ रही है या जो भी एड्स वगैरह आ रही है उन एड्स को बंद करने का प्रयास करें, या फिर उनको अवॉइड करने का प्रयास करें, या ऐसी चीज़ बार बार गूगल पे या देखो चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे गूगल, जब भी जिस भी चीज़ आपको सर्च करोगे ना वही चीज़ की एड्स यानी कि उसी चीज़ से रिलेटिव चीज़ें आपके बार बार आती रहेंगी। तो आप प्रयास ये करें कि बार बार उन चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि स्टडी के अंदर यदि आपने इन चीज़ों को अवॉइड नहीं किया तो आपको क्या है कि नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये थी पॉजिटिव और नेगेटिव बातें ऑनलाइन स्टडी में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।